मार्कस रैशफोर्ड का मैनचेस्टर यूनाइटेड का चैप्टर जो बचपन से चालू हुआ है ऑलमोस्ट द एंड हो गया है। एस्टन विला ने प्रिटी मच लोन डील के लिए हाँ कर दिया है, ग्रीन लाइट दे दिया है। आई थिंक पर्सनल टर्म्स हैव बीन अग्रीड, जो हमको बिलीव किया गया है मीडिया में। ऑब्लिगेशन टू बाय है या ऑप्शन टू बाय है, वो अभी फाइन ट्यून डिटेल्स बाकी है। बट मार्कस रैशफोर्ड कल के डेडलाइन के पहले मोस्ट लाइकली चला जाएगा, एंड आई डोंट थिंक हम उनको वापस देखेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक जर्सी में। तो फॉर वॉट एवर इट इज वर्थ, थैंक यू मार्कस फॉर जो भी आपने हमारे लिए ट्राई किया। स्ट्रेस इंजरी ली हमारे लिए जब भी हमारा क्लब बहुत ही खराब टाइम में था। बट एंड ऑफ द डे इट इज बेटर दोनों क्लब के लिए, प्लेयर और क्लब के लिए, कि प्लेयर कहाँ और जाके थोड़ा अपना टैलेंट होन करे। अभी भी 27 ईयर्स का ही है, तो एक प्लेयर का पीक कहते हैं 26, 27, 28। तो अगर जो विला में उसको काम आ गया तो ग्रेट। विला ने अभी मार्को असेंसियो को साइन किया है लोन पे, पीएसजी पे, जो रियल मैड्रिड का प्लेयर था, यूथ प्लेयर था। तो शायद ये विला के डायनामिक सिस्टम के साथ चैंपियंस लीग, थोड़ा फुटबॉल जितना भी है उनके लिए, उसके साथ खेल पाएगा तो ग्रेट आई थिंक। और उनके वेजेस हमारे बुक से हट जाए तो हम भी कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथायस टेल ने टॉटनहम को ना बोल दिया है और अभी यूनाइटेड के लिए रुका है। मैथायस टेल का अप्रॉक्सीमेटली 50-60 मिलियन यूरोस का फी है, 19 साल का है। ज़्यादा कुछ करियर गोल नहीं मारे, आप देख लो उसके स्टैट्स और गर्नाचो के स्टैट्स फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो प्रोफाइल सेम नहीं है, कंपेयर कर लो तो वही एज ब्रैकेट है प्लेयर का, 19-20 साल, 50 मिलियन 60 मिलियन यूरोस के आसपास। लोन होगा, ऑब्लिगेशन टू बाय होगा, मालूम नहीं है। मेरे लिए माथायस टेल के बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, ज़्यादा कुछ देखने के लिए भी नहीं है। 60 सीनियर अपीयरेंसेस है उसके, बट नॉट ऑल स्टार्टिंग। ठीक है। रेंट से भी है, उन्होंने साइन किया था बायर्न म्यूनिख ने 2022 में। 2022 से अभी 60 अपीयरेंसेस ज़्यादा कुछ नहीं है, बट फिर भी 19 साल का है, ओनली 19 ईयर्स ऑफ एज, तो बहुत टाइम है उसके लिए। बट आई डोंट नो कि वो हमारे लिए राइट मूव है कि नहीं। हमने आर्सेनल से हेवन को तो साइन कर लिया है 4 साल के डील पे, और वो डायरेक्टली फर्स्ट टीम में आ रहा है, तो हमको फर्स्ट टीम में अपेरेंटली जो एक बैकअप की ज़रूरत है। लेनी और ऑलरेडी एक यंग सेंटर बैक है यहाँ पे, बैक थ्री में खेल सकता है। तो एक हेवन भी यहाँ पे टेक्निकली ऑन प्रोफाइल सेंटर बैक है, बट उसको खेलना मिडफील्ड में है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि एमोरेम और यूनाइटेड के हायर अप्स ने उसको कैसे कन्विंस किया है आर्सेनल छोड़ के यहाँ पे एक 4 साल का डील साइन करने के लिए। डोरगो ने 5 साल का डील बाय द वे साइन कर दिया है कल। आई थिंक एमिनेंटली अभी अनाउंस हो जाएगा क्लब से, वहाँ पे वाई नॉट हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो इमीडिएटली फर्स्ट टीम फुटबॉल में आ जाएगा, बट नॉट फ्रॉम डे वन। जैसे उगार्टे को 3 4 5 गेम दिया था, और ट्रेनिंग सेशन करेंगे टीम के साथ, फिर सब्सिट्यूट अपीयरेंस करेंगे, फिर उसको स्टार्टिंग टाइम देंगे। बट आई थिंक मिडल ऑफ फेब तक हम शायद उसको स्टार्टिंग लाइनअप में देख लेंगे। बैक टू रैपिंग अप मार्कस रैशफोर्ड की बात, तो देखो यार, एंड हम सबको मालूम है, बार बार वही घसीटना नहीं है मुझे, सेम स्पीच। पीएसआर का इशू है, किसी को तो बेचना था, किसी को तो निकालना था। अभी रैशफोर्ड का इशू अभी बहुत साल से चालू है। मार्कस रैशफोर्ड ऑब्वियसली एनिमी नंबर 1 बन गया फैंस के लिए। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि आप उसको हेट मत करो, आपका जो क्रिटिसिज्म है उसको आप मत दो। मेरे ख्याल से ज़्यादा हो रहा है, ओवर द टॉप हो रहा है, बट सबका अपना विचार, अपनी राय है। एंड ऑफ द डे मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया उससे। बट रिमेंबर द गुड टाइम्स, जब कोई नहीं था हमारे लिए, तभी मार्कस रैशफोर्ड ने इंजरी से खेल के हमको कॉम्पिटिशन्स में आगे लिया था। एंड एंड ऑफ द डे इज एट हिज बेस्ट सीजन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन सीनियर करियर एवर। तो ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट, और क्या बोलेंगे उसको। बट समझ लो, अभी अब मैं आपको बात करूँ एक बात। जॉन ड्यूरैंड गया, ठीक है, अबू ऐसा सऊदी अरेबिया। वहां से उनको जो भी पैसा मिला, यू कैन सी एस्टन विला ऑलरेडी अग्रेसिवली अटैक कर रहा है मार्केट में, और ना ही कि वो बाय कर रहे प्लेयर्स, क्योंकि देखो चैंपियंस लीग में तो शायद वो एक और राउंड में चले जाए। नॉकआउट के बाद जो उनका फिक्सर आता है, सिंस दे फिनिश टॉप 8 में, वो राउंड ऑफ 16 में नॉकआउट भी हो जाए। असेंसियो लोन पे ले रहे हैं, मार्कस रैशफोर्ड को भी लोन पे ले रहे हैं। चेल्सी से डिसासी को उनको लोन पे चाहिए, सेंटर बैक, उनको बैक एक सेंटर बैक की जरूरत है चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग में मेंटेन करने के लिए कंपटीशन, राइट। ऐसे क्लब ऑपरेट करता है स्मार्टली फंड्स के साथ। समझो हमने मार्कस रैशफोर्ड को बेचा तो नहीं, समर तक नहीं बेचेंगे, लोन जाएगा। एटलीस्ट उसका अगर वेजेस ऑफ द बुक चले जाते हैं अभी के लिए, तो हम शायद कोई और
स्मार्ट साइनिंग कर सकते हैं। देखो मतायस टेल तो एक यंग स्ट्राइकर है, आई डोंट नो उस पर हम कितना लोड डाल पाएंगे, क्या वो रेडी है फर्स्ट टीम फुटबॉल के लिए। ऑल्दो वो बायर्न म्यूनिख में खेल रहा नहीं क्योंकि उनके पास बेटर प्लेयर्स है अभी वो पोजीशन में जो उसको टीम के बाहर रख रहे हैं। यूनाइटेड में ऐसा नहीं है कि हॉयलैंड और जर्सी बेटर प्लेयर्स है, बट अगेन एक यंग प्लेयर को लाना एक वो पोजीशन में, क्या वो लॉजिकल है लॉन्ग टर्म, क्या हम उसको परमानेंटली बाय कर रहे हैं? क्योंकि अगर जो परमानेंटली आप मैथायस टेल को बाय करते हो विद एन ऑप्शन विद ऑब्लिगेशन टू बाय, बात कर रहा हूँ, लोन ले रहे हो तो नो प्रॉब्लम। अगर जो आप ऑब्लिगेशन टू बाय के साथ ले रहे हो, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म गैम्बल, बिकॉज हमको एक प्रूवन स्ट्राइकर की जरूरत है, ना ही कि और एक 19 ईयर ओल्ड, भले ही फ्यूचर में गोल बीटर बन जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो ना टाइम है ना स्क्वाड का शेप है जो हम, और एक अमोरम ग्रेट कोच है तो वो कितने प्लेयर्स के टैलेंट को होन कर जाएगा। उसने गर्नाचो को बेंच किया मैन सिटी गेम के टाइम, वहां से उसने बोला कि देखो उसने रिएक्शन दिया है, तो लग रहा है कि वो एक अच्छा कोच है, वो कोच कर रहा है बराबर से, राइट। बट एट अ सर्टेन पॉइंट आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी इन गिविंग अ प्रूवन स्ट्राइकर। जो अभी ऑली वॉटकिंस, मथायस कुन्हा की बात करें, ऑली वॉटकिंस तो अभी किधर नहीं जाएगा, द वेट्स लुकिंग एटलीस्ट समर, समर में भी क्या होगा मालूम नहीं, अभी जॉन ड्यूरान चला गया है। मथायस कुन्हा ने एक और नया डील साइन किया 4 साल का, मतलब कोई वुल्स को उसको ट्राई भी कर लेना तो मथायस कुन्हा का प्राइस बन गया 60-70 मिलियन खुद अपने आप। आई थिंक दैट्स अ नो गो फॉर मी। 60-70 मिलियन कुन्हा के बदले आप फिर थोड़ा गैम्बल और कहीं कर रहे हो यंग प्लेयर पे। इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि आपका स्क्वाड कॉम्पोजिशन क्या होता है। ट्रांसफर विंडो में भी बोला कल डेडलाइन है उनकी, बहुत सारे डील्स लास्ट मिनट ये बार हो रहे हैं बिकॉज क्लब्स नीड प्लेयर्स। समझो चेल्सी बेन चिल्वेन को लोन पे भेज रहा है, क्रिस्टल पैलेस शायद, क्रिस्टल पैलेस को भी एक जरूरत है स्क्वाड डेप्थ की। और बेन चिल्वेल ने कुछ भी फुटबॉल नहीं खेला है मरेस्का के अंदर, उसको ऑलरेडी बैनिश कर दिया गया था फर्स्ट टीम से बिफोर समर विंडो एंडेड, फिर भी वो किधर गया नहीं, उसके वेजेस का इशू है मालूम नहीं है। बट बेन चिल्वेल अभी भी ऐसा खराब प्लेयर नहीं है, उसकी इंजरी रिकॉर्ड है, बट एट वन पॉइंट आई वुड हैव टेकन बेन चिलवेल, गैम्बल ले लेता उस पर 6 महीने का, समर से लेके जनवरी तक। बट चलो हमारे पास डोरगू आ गया, ऑलमोस्ट 5 ईयर का डील साइन किया है, तो वे लुकिंग अहेड इन आवर प्रोफाइल। अभी एक चीज है बिफोर वी मूव अहेड कि आज की गेम में क्या होने वाला है अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, कि भले ही मार्कस रैशफोर्ड के वेजेस ऑफ द बुक्स चले जाए, बट ये नहीं है कि इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट हम पूरा इम्पैक्ट ले पाएंगे अभी के ये विंडो में। समझो उसका 300 के वीक का वेज है पाउंड्स, राइट, हम डायरेक्टली 300 के असाइन नहीं कर पाएंगे दूसरे प्लेयर्स को, इतना इजीली बैलेंस नहीं होता है। बट हाँ, हम दूसरे प्लेयर को कंसिडर लेके आ सकते हैं, जैसे हम टेल के वेजेस को लेके आ रहे हैं। हमने एक यूथ प्लेयर को साइन किया है, राइट, हेडन, उसके फीस और जो उसके वेजेस है वो एडजस्टेबल है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। डोरगू का भी हम अपेरेंटली कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अपेरेंटली वेरी कंजर्वेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, 100K के नीचे उसके वेजेस ऑफ वीक, सो दैट इज गुड। सो लेट्स सी कि हम कैसे इसका वेजेस यूज कर सकते हैं। आई रियली स्टिल विश कि हम एक ट्रांसफर विंडो खत्म होने के पहले एक सरप्राइज मूव करके किसी यहाँ से एक स्ट्राइकर लेके आए। आई थिंक एक स्क्वाड को एक बहुत डेस्परेटली जरूरत है जहाँ पे कम लोड हो अपने हॉयलैंड पे, जर्सी पे, गर्नाचो पे और डियालो पे। अगर जो गर्नाचो और डियालो का जो गेम प्ले अभी हम देख रहे हैं, जो अभी क्रॉसिंग वो क्रॉसेस डाल रहे हैं और अभी हॉयलैंड और जर्सी से नहीं हो रहा है, तो यू नीड टू टेक द लोड ऑफ हॉयलैंड जर्सी कि वो अपने आप डेवलप भी हो जाए, और गर्नाचो और डियालो को जो आउटपुट है अभी उसको मैच करने के लिए हमको एक प्रोफाइल चाहिए। बट लेट्स सी, मे बी टेल को लोन पे लेके आके, दैट इज द क्लब्स डिसीजन, और मैनेजर को खुशी है उससे तो ठीक है वहाँ पे। बट आई स्टिल बिलीव कि यहाँ पे एक बिग होल है एक लॉन्ग टर्म नंबर 9 की, जो एक कम चांसेस वाले मैच में हमारा बोरिन उठा दे। कमिंग टू कम चांसेस वाले मैच, राइट, अगर जो लास्ट टाइम आपको मालूम होगा हमारा क्रिस्टल पैलेस के सामने, हमने क्रिस्टल पैलेस के सामने लास्ट 10 मैच में 4 मैच जीते हैं। 0-0 जो ड्रॉ था एरिक टेन हाग के ड्रेन में, हमको मालूम था इतना फ्रस्ट्रेटिंग था, अवे था बट हम हरा सकते थे। तभी हमने एक अलग गर्नाचो देखा, जो गर्नाचो को सबसे ज्यादा चांसेस मिल रहे थे, और जो गर्नाचो बॉल पास नहीं कर रहा था वो शॉट्स ले रहा था, एंड वी डिडंट एंड अप विनिंग इन दैट मैच। लास्ट ईयर भी हम 4-0 हार गए थे क्रिस्टल पैलेस के सामने सीजन एंड में, अगर आपको याद हो तो, अवे। फिर वो लोग ने हमको ओल्ड ट्रैफर्ड में हराया था लास्ट सीजन 1-0 एंडरसन का गोल, तो हम लास्ट 3 मैच में ही नहीं जीते, समझ लो। इट्स दिस, अभी ये रिकॉर्ड आप देखोगे ना यूनाइटेड का, तो ये भंकस रिकॉर्ड बहुत सारे टीम्स के सामने अनफॉर्चुनेटली, ब्राइटन के सामने देख लो, ब्रेंटफोर्ड के सामने देख लो, आप वेस्ट हैम के, आ रहे वेस्ट हैम छोड़ो, किसी के सामने देख लो। आई थिंक अदर टीम के साथ हमारा रिकॉर्ड लास्ट 3 साल में ऐसा बन गया है, इट इज़ वेरी बैड। कोई आके कमेंट्स में अगर जाके बकेगा अरे टेना की गलती थी, भाई ये बकवास रिकॉर्ड्स
का डिक्लाइन चालू हुआ है बहुत टाइम से, मरीनो के टाइम से ही। सो इट्स अनफॉर्चुनेट व्हाट इट इज, बट ठीक है। तो लास्ट 10 मैच में हमने क्रिस्टल पैलेस को 4 बार हराया है। एक ड्रॉ हुआ यहाँ पे, 2 ड्रॉ, 3 ड्रॉ हुए, ठीक है, 3 ड्रॉ, 4 विन और 3 लॉस, सैडली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाँ, तो 0-0 2 बार हुआ है, और या फ्रस्ट्रेटिंग व्हाट आई कैन से, इन वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बट हाँ, हमारा ये ऐसा ही रिकॉर्ड रहा है बहुत सारे टीम से, अनफॉर्चुनेटली, लाइक आई वाज सेइंग। आज वापस वही बोल रहा हूँ मैं बात जो मैंने लास्ट टाइम सुनील के साथ स्ट्रीम में की थी फ्राइडे को। ओल्ड ट्रैफर्ड है भाई, हमारा स्क्वाड डिसेंट शेप में लग रहा है। आई नो कि हमारा लास्ट 3 मैच में हमने क्रिस्टल पैलेस को नहीं हराया, बट you have to start winning these matches now. I know कि it's going to be a long time transition, we'll be suffering more, and मैं बिलीव करता हूँ मेरे मैनेजर के वर्ड्स को। मैंने देखा है अपने आंखों से, आपने आपकी आंखों से देखा है, बट आई बिलीव पाउंड फॉर पाउंड, स्पेशली जो उनका टैलिस्मैन है। आई नो दे स्टिल हैव इस्माइल सार और मुनोज जो क्रिएटिवली अच्छे प्लेयर्स है। मुनोज एक वेरी पावरफुल विंग बैक है, बहुत ग्राउंड कवर करता है। सार के पास पेस है, मटेटा एक पोटेंट, कम चांस आए तो भी गोल गोल मार सकता है वैसा स्ट्राइकर है। इन लोगों ने हमको बहुत पेन भी दिया है। हेंडरसन इन गोल, हमेशा उसमें कुछ आत्मा आ जाती है यूनाइटेड के सामने खेलने है तभी, ऑब्वियस रीजंस की वजह से। लेकिन पाउंड फॉर पाउंड, मतलब पाउंड फॉर पाउंड का मतलब प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर करो, हमारा स्टार्टिंग लाइनअप मुझे ज़्यादा कुछ सरप्राइज तो लग रहा नहीं है। आई बिलीव हम मार्टिनेज, मगवायर, डिलिट के साथ स्टार्ट करेंगे, या आप वापस यहाँ पे लेनी लेनी यूरो को भी डाल दो। ब्रूनो फर्नांडिस आई थिंक डीप खेलेगा ये मैच में भी। मजरा भी डालो, दोनों फिट है तो आई थिंक मजरा भी डालो को खेलेंगे, राइट। मलासिया लोन पे जा रहा है बेंफिका का, उसका लोन मूव गिर गया है, बट क्लियरली मलासिया प्लान्स में नहीं है एमोरिम के, वेरी एविडेंटली अभी, राइट। तो मलासिया ये मैच में फीचर नहीं करेगा। आई डोंट थिंक वो बेंच से भी आने वाला है। तो आई थिंक डालो मजरावी में से राइट और लेफ्ट में वही कॉम्बिनेशन होने वाला है। And Dorgu is too soon to tell. Luke Shaw is not fit enough yet to start. So this is very fit combination हमारे लिए। ब्रूनो फर्नांडिस, उगार्टे और आमाद गर्नाचो, ज़र्क्सी, हॉयलैंड में से कोई फर्क पड़े, बट आई थिंक गर्नाचो आमाद दोनों स्टार्ट करेंगे। माइनो को स्टार्ट किया था वो एक आगे वाले रोल में, लाइक आई सेड, आई थिंक दैट्स अ गुड रोल टू सी हिम इन। क्या उसको वापस स्टार्ट करता है, क्या उसको बेंच से लाता है, आई थिंक इट्स अ डिफरेंट फाइट। आई डोंट थिंक उगार्टे को ये गेम में बेंच करेगा। उगार्टे एंड फर्नांडिस दोनों स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक डेफिनेटली माइनो विल नॉट स्टार्ट। आई थिंक अमाद एंड गर्नाचो वो हमारे जो 2 प्लेयर्स होंगे मिडफील्ड में आगे अटैकिंग रोल में, और जर्क्सी या हॉयलैंड में से कॉइन टॉस ले लो। मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली जर्क्सी को देखेंगे आई थिंक, बट लेट्स सी। गर्नाचो की बात करें बिफोर दिस एपिसोड क्लोजेस, आई थिंक गर्नाचो को ना बेच के आई थिंक हमने मतलब इनियोस को या पैसा नहीं मिला जिनको उनको भी अपना बुक्स बैलेंस करना था, या प्लेयर ने अग्री नहीं किया इन दी एंड, व्हाट एवर इट इज। आई एम वेरी हैप्पी गर्नाचो स्टे कर रहा है यूनाइटेड में, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बात की मथायस टेल की। मथायस टेल एज ब्रैकेट सिमिलर, पोटेंशियल सिमिलर, और दोनों की प्राइस सेम थी, बट गर्नाचो को 50 मिलियन यूरोस की डील मिल रही थी, टेल 60 मिलियन यूरोस की डील है। एंड आई थिंक वही आप ब्रैकेट पकड़ लो। नीदर ऑफ दीस डील्स आर फेयर बाय द वे, सब प्राइसिंग भोकस है, बिल्कुल फेयर प्राइसिंग नहीं है, बट ये जो मार्केट का रेट है वो मार्केट का रेट है। आज के आप बोलते हैं ना कैजुअली कि ये जो मार्केट का रेट है हम क्या कर सकते हैं। अरे भाई, मार्केट में इतनी ये चालू है, बट घर के प्राइस क्यों इतने हैवी है। अभी जो कोट की है प्राइस वो कोट की है, तो आई डोंट थिंक वी शुड रिड्यूस आवर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हमको एफएफपी का इतना डेस्परेशन है, क्योंकि फिर नेगेट हो जाता है। जैसे मैंने बोला विला के लिए, विला ने ड्यूरेंट को बेच के ऑलरेडी स्मार्ट लोन मूव साइनिंग करके वेज एडजस्ट करके बैलेंस ऑन द बुक को रख के ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक गर्नाचो को रख के हमारे ऑप्शंस लिमिटेड हो गए ये विंडो में टू साइन अदर प्लेयर्स, लेकिन आई थिंक गर्नाचो इंजरी फ्री रहे और हमारे लिए डेवलप करते रहे अगले 4 महीने में अंडर एमोरिम, बेटर फॉर आवर क्लब, बेटर हमारे स्क्वाड के लिए। हाँ देखो यार, एक चीज है यहाँ पे कि हमारी स्क्वाड डेप्थ नहीं है, स्क्वाड डेप्थ चली जाएगी क्योंकि मलासा जाएगा, एंथनी जाएगा, बट रिस्पेक्टफुली ये स्क्वाड डेप्थ प्लेयर्स भी नहीं थे। आई नो कि ऑफ द बेंच 10 आप एक डू बॉल है। अरे कभी कभी बोलते हैं कि ये दो रिंदे भंकर से क्यों लेके आते हैं, यूनाइटेड फैंस चैट में ही बोलते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कि आप क्यों एंथनी और मलासा को कंटेंशन में लेके आते हो, बैटो पे डिपेंड ऑन देम, और अभी उनको जाने दे रहे तो भी लगा अभी स्क्वाड डेप्थ नहीं है।
देखो यार, स्क्वाड डेप्थ, मीनिंगफुल स्क्वाड डेप्थ नहीं होती है ना, तब भी आप यंगस्टर्स को लेके आ सकते हो अकेडमी से, और तभी आप दूसरे एक स्क्वाड कॉम्पोजिशन को देख के लोन साइनिंग कर सकते हो स्मार्टली। आई नो कि हमारा जो फर्स्ट टीम पेपर है वो डिसेंट है स्ट्राइकर छोड़ के, और हमारा स्क्वाड डेप्थ आप अब देखने जाए तो अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट दी बेस्ट यहाँ पे। लूक शॉ आ जाता है इसमें, लेनियोरो आ जाता है स्टार्टिंग लाइनअप में, मिडफील्ड में जो ये लाइनअप में नहीं है एटलीस्ट कोबी माइनो आ सकता है यहाँ पे, एरिक्सन एंड ऑफ द सीजन तक आ सकता है, और हॉयलैंड जर्सी के बीच में। तो डेफिनेटली स्क्वाड डेप्थ बहुत ही कम है। आई एग्री विद एवरीबॉडी, कोई किसी का पॉइंट गलत नहीं है, बट दिस इज व्हाट मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग लुक्स लाइक, कि ऑनेस्टली ये प्लेयर्स का वैल्यू नहीं है स्क्वाड में रखने के लिए भी, इवन टू गेट ऑन ए सब्स्टिट्यूट्स। सो ऑल ऑफ दैट बीइंग सेड, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप खेलेगा क्रिस्टल पैलेस के सामने। आई एंटिसिपेट कि हम ये गेम ओल्ड ट्रैफर्ड में फाइनली एक जीत लेंगे, कंफर्टेबल लगेंगे होपफुली, बट या लेट्स सी। चलो मंडे के एपिसोड में मिलते हैं जहाँ पे ट्रांसफर डेडलाइन खत्म हो गया होगा। लेट्स सी व्हाट डील्स वी एंड अप विथ, तब तक थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। सब्सक्राइब करना, ये चैनल को नहीं किया है तो लाइक छोड़ के निकलना। सी यू टुमारो, बाय बाय।